गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बाबू। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। क्या पढ़ने वाले हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। तो आप लोगों से कोई पूछेगा कि बाबू ये बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर है कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है जिसे लाया था किसने बाबू? लंदन ने लाया था। लंदन जिसे आज में ब्रिटेन कहा जाता है, ब्रिटेन की राजधानी। किसने लाया था ईस्ट इंडिया कंपनी? तो लंदन ने लाया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो सिर्फ भारत में व्यापार करना। इसका पहला उद्देश्य नहीं था कि यह भारत पर कब्जा करे या भारत को अपना अधिकार करे। इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। ये कंपनी जो थी कहाँ की थी? ब्रिटेन की, यानी कि लंदन की, जिसके हम उपनिवेश रहे हैं। समझे कि नहीं? अब बताइए, जिसके हम उपनिवेश हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां मेन क्वेश्चन है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या हुआ बाबू? जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको भारत में स्थापना करने का आज्ञा मिल गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। आप कोई पूछेगा बाबू बोलो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किस चीज की स्थापना हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। और उस समय वहां का शासक कौन था? तो अकबर। उस समय सिर्फ यहाँ स्थापना हुआ। किस लिए? हम इसका उद्देश्य बता दिया आपको कि व्यापार करने के लिए इसका स्थापना हुआ। और पुनः 1608 ईस्वी को 1608 ईस्वी को यह व्यापार करने आए। उस समय किसका शासन था बाबू? जहांगीर का। देखो ध्यान दो, 31 दिसंबर 1608 को स्थापना हुआ किस चीज का? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उस समय वहां का शासक अकबर। 1608 को, जब 1608 को स्थापना व्यापार करने आए भारत, उस समय शासन किसका था? जहांगीर का। क्लियर? अब बाबू यहाँ जब यह 1608 ईस्वी में आए तो इनको तो थोड़ा सोचने लगे कि भाई आखिर यहाँ व्यापार करे तो करे किस चीज का चीज में यहाँ हमको रुचि ज्यादा लग रहा है। तो उन्होंने देखा ना कि अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो सिल्क बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सिल्क की अगर उत्पाद हम करेंगे, सिल्क के कपड़ा बनाकर अपन ब्रिटेन में बेचेंगे तो वहाँ इसका दाम बहुत ज्यादा मिलेगा। और वहाँ के लड़की लोग तनी सिल्क कपड़ा पहनने में बहुत माहिर थे। तो ये अंग्रेजवा ने सोचा ना कि क्यों ना हम पहला कंपनी अपना कपड़ा का बनाते हैं। और किस चीज के कपड़ा भैया? सिल्क के। और उस समय कहाँ बनाया गया ये पहला कंपनी? सूरत में। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि पहला कंपनी तो हमने बनाया कपड़ा का इतना, और उस समय ना जो भारत का सिल्क था ना वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। व्यापार के लिए अंग्रेजों ने यही सोचा कि हम 1600 सूरत में ही हम अपना कपड़ा का व्यापार करेंगे और इसे आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इनका पहला उद्देश्य नहीं था, इसका पहला उद्देश्य था व्यापारी करने का। समझे ना? बाद में नहीं यार हमने पर कब्जा कर लिया, लेकिन पहला उद्देश्य था इसका व्यापार करने का। तो देखिए, हमने 3 को बताया। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय वहां का शासक अकबर था। 1608 ईस्वी को व्यापार करने आया भारत। उस समय वहां का शासक जहांगीर था। ठीक। पहला कंपनी कब बनाया गया? तो पहला कंपनी बनाया गया कपड़ा का। कब? सूरत में। अब ये लोग जब अपना कंपनी बनाए ना तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट यानी बहुत लाभ हुआ। जैसे 10% में बना के ले जाते थे ना तो जब 50% में बिकता था। ठीक ना? ये 10% में बनाया, उसको 5 गुना जब लाभ हुआ तो वो सोच में पड़ गया कि क्यों ना यहाँ तो 5 गुना फायदा है, तो अपनी कंपनी को सूरत में जो भेज रहे हैं, क्यों ना हम अपनी एक जिला बनाकर यहीं पर निवास करें और धीरे धीरे भारत को हम कब्जा करें। इनका सोच अब देखिए, मन में लालची आने लगा। तो ऐसे ही करते करते इन्होंने कुछ लोगों की मदद से अपना पहला किला बनाया।
पहली किला मद्रास में है। सोचा ना, पहला किला मद्रास में बनाया, उस किला का नाम था बाबू, देखो उस किला का नाम था, लग रहा है उस किला का नाम, हाँ उस किला का नाम था जॉर्ज किला, समझे कि नहीं? उस किला का नाम था जॉर्ज किला। और जॉर्ज किला, उस किला का नाम क्या था? जॉर्ज किला। और जॉर्ज किला जो था ना, उसका निर्माण, उसका नाम किसके आधार पर धरा गया? तो जो इंग्लैंड के राजा था उसका नाम था जॉर्ज प्रथम, उनके ही आधार पर यहाँ किला बना दिया गया, जॉर्ज किला। अब यहाँ तो किला बन गया, अब यहाँ सैनिक का आवाजाही होने लगेगा, होएगा कि नहीं? तो ऐसे करते करते उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मद्रास में किला बना लिए, तो हमारा अब यहाँ ज्यादा लाभ होने लगा। अब यहाँ के तो आदमी लोग मूर्ख पागल है, ये था कि जौने थरिया में खाएगा वही थरिया में जाकर छेद कर देगा, पहले के लोग ऐसा था। तो सोचा ना कि हम ये जो जगह क्यों ना एक चेंज कर दे। और ध्यान दीजिएगा, दूसरा किला बनाया कोलकाता में, कोलकाता में, जिसका नाम था ब्लेयर किला। देखिए अब इसके मन में लालच आने लगा, दूसरा किला था ब्लेयर किला। तो इसी तरह करते करते टाइम बीतता गया। अब इन लोगों को प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि इन लोगों ने 2 किले बनवा लिए। क्या बनवा लिए? 2 किले जब बनवा लिए तो अब उनके पास तो शक्ति भी अधिक हो गई, अब उनके पास सेना की भी आवश्यकता नहीं थी, सेना भी आने लगी। जब किला का निर्माण होगा तो वहां तो सेना आगे करेगा। अब देखिए आगे देखो बाबू, 1611 आया ना, 1611, तो जो इंग्लैंड के राजा था ना, माने कि ब्रिटेन, और प्लस में पुर्तगाल की रानी, ये दोनों में गुटरगु होने लगा, माने कि ओट में ओट सटाई लगा, सॉरी, ये दोनों में प्यार मोहब्बत की भावना जगने लगी और ये लोग दोनों प्यार करने लगे आपस में। तो 1611 में इनको शादी कर दिया गया। किसके किसके साथ? ब्रिटेन के राजा था चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की रानी की कैथोरीन, ये दोनों के शादी कर दिया गया 1611 ईस्वी में। ठीक, तो अब आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अरे बाप रे, जब ये दोनों के शादी हो गया तो हमरा इससे लेना देना क्या है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे क्या है? तो देखिए इसका फायदा क्या हुआ। अब तो पुर्तगाली पहले से शासन करते थे भारत पर, समझे कि नहीं? अब पुर्तगाली तो अब इंग्लैंड माने कि ब्रिटेन आएगा भारत में तो उसको तो रोकेंगे नहीं, काहे कि अब ओकर दामाद न बन गया, पुर्तगाल के अब दामाद हो गया कौन? ब्रिटेन, तो अब ओकरा तो रोकेंगे नहीं। अब बाबू उनको दहेज में दे दिए, जो पुर्तगालियन थे ना उनको दहेज में दे दिए बंबई बंदरगाह। अब तो और इनको फायदा हुआ, इनको दहेज में क्या मिल गया? बंबई बंदरगाह। अब इनको जब बंबई बंदरगाह मिल गया तो ये और खुश हो गए, इनको फायदे पर फायदे हो रहे हैं। पहले तो इन्होंने किला बनवा लिया, सूरत में कपड़ा का उद्योग खोल लिया, और फिर इनको बंबई बंदरगाह भी दहेज में मिल गया। ठीक, अब वो और एकदम बम हो रहा है, एकदम पूरा खुश है और इनको फायदा ही फायदा हो रहा है। अब देखिए 1617 ईस्वी में एक नाम था, लग रहा है, हाँ, क्रिस्टोरियर, वो बीमार पड़ गया, और जो बीमार पड़ा ना, क्रिस्टोरियर नाम था, वो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ा तो उसको इलाज किया इंग्लैंड के एक डॉक्टर ने। क्रिस्टोफियर भारत का जो ये टाटा इंस्टीट्यूट चलता है ना, उसका था। तो जब ये बीमार पड़ गया तो इंग्लैंड का डॉक्टर उसका इलाज कर दिया, और उस इलाज के बारे में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट में सौंप दिया ओकरा, अंग्रेजों के टाटा। अब तो इनको और मजा आ गया बाबू, इनको टाटा इंस्टीट्यूट में सौंप दिया। देखिए पहले बंबई बंदरगाह मिल गया इनको, दूसरी प्लस टाटा इंस्टीट्यूट मिल गया। अब तो ये पूरा व्यापार कर रहे हैं, इनको जहां 50% लाभ होती थी अब वहां 60% लाभ होने लगे। आगे देखिए, अभी ऐसे ही करते 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 टाइम बीतता गया और ये लोग उपनिवेश बनाते चले गए।
और आया सन 1757। उस समय उन्होंने एक युद्ध लड़ी जिसका नाम था प्लासी का युद्ध, समझे नहीं। और प्लासी के युद्ध में जो बंगाल का नवाब था, नाम था उसका, अरे नमुआ था उनका, याद नहीं आ रहा है, लेकिन बंगाल का जो नवाब था ना, उनको हरा दिया इन अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में जब बंगाल के नवाब को हरा दिया तो अब इनके पास बंगाल भी आ गई। अब इनके पास बंगाल भी आ गई। 1757 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। अब इनके पास बंगाल भी आ गए। देखिए, और साला ये कौन कौन माटी के बनल था ये ने कि साला इनके खाली फायदे हो रहा है, हमारा पता नहीं चल रहा है। और इन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। लोग पूरा खुश है, और एक गाना बजाओ नाचो गाओ, पूरा एकदम खुश है। और प्लस में फिर इन्होंने एक लड़ाई लड़ी 1759 को, बेदरा का युद्ध है। बेदरा का युद्ध। और बेदरा के युद्ध में किसको हराया? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, हमने शुरू में बताया था आप लोग को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको हरा दिया। अब तो देखिए बाबू, कौन मट्टी से नहीं बनल था हमें पता नहीं चल रहा है। पहले तो ये लोग शादी कर लिया केकरा से, कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय शादी कर लिया तो उनको बम्बई मिल गया। फिर एगो डॉक्टर इलाज किया तो ओकरा टाटा इंस्टीट्यूट मिल गया। फिर 1757 में ओकरा बंगालो मिल गया। और प्लस में 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा, उसमें उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनियों को भारत से हटा दिया। खेल खत्म, पैसा हज चल गया। अब तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब मात्र बचा एक ईस्ट इंडिया कंपनी था जिसका नाम था फ्रेंच। फ्रेंच कहाँ का था? ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस का। ओकरो काम तमाम करेगा। देखो 1760 ईस्वी में, एक साल मात्र बाद, वाडियार का युद्ध लड़ा। वाडियार का युद्ध, और उसमें किसको हरा दिया पता है? नहीं पता होगा। उसमें हरा दिया एकरा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच को। जा, अब 1760 में फ्रेंच को हरा दिया। अब लगभग पूरा भारत उसका कब्जे में आ गया। अब डच को हराइए दिया, फ्रेंच को हराइए दिया, बंगाल मिलिए गया, बंबई मिलिए गया। अब सगरों एक कब्जा होने लगा। अब इन लोग के मन में लालच आ गया है, तभी तो ये लोग इतना युद्ध लड़ रहा है। और जो दहेजवा देले थी ना कैथरीन, अब ओकर बारी था बाबू। ये अंग्रेज कोई के नहीं हुए, अपने के तो होबे नहीं किए हैं, तो वो तो पराये थे। और ये अंग्रेजवन थे ना कि बाबू 1764 में जो दहेजवा देली थी कैथरीन, जो बंबई बंदरगाह को, ओकरो टाटा बाग है। 1764 में लड़ा बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध है, और उसमें किसको हराया? पुर्तगालियों को। बस खेल खत्म। अब इनके पास क्या आ गया? बक्सर आइए गया। बक्सर यानी पूरा बिहार आ गया। पहले बक्सर बटा नहीं था, पूरा बिहार, बंगाल हमारा पास है, बंबई है। अभी लोग धीरे धीरे, आप लोग अब समझ गए कि कैसे इनका विस्तार हुआ। बस लास्ट यही था। तो इनका विस्तार पूरे रूप में हो गया। इनका विस्तार पूरे रूप में हो गया। और देखिए कौन कौन लड़ाई लड़े? वाडियार, प्लासी, बेदार, और 1611 में दहेजवा जब मिलल था बंबई, वो कब्जा में आ गया। अब सब तो एकरे हो गया। और देखो भाई, इसका विस्तार का कारण हम बताएं क्या था? ये लोग गरीब बनना पसंद करते थे, लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। और भारत के था ना, हाँ हम तोरा से बाड़ा ही हो, हम धर्म में बाड़ा ही। ये लोग बटे कैसे? धर्म पर। ये लोग भेदभाव को बटे, काली गोरी के भेद करते थे, धर्म के नाम पर ये लोग बटे। कहते नली साहब बटे, अरे एकरा में ना ठेकिया, ये नीच जाति के हो, हमनी ऊंच जाति के, हमनी पवित्र नहीं है, अपवित्र। इसी के कारण इनका इतना विस्तार होता चला गया। और बाद में इन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। इस वीडियो को अब यहीं रोकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।